हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीएस सक्सेस पॉइंट। यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2020 शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता प्रथम प्रश्न पत्र शिफ्ट 1 व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोई शिक्षक अपनी कक्षा में वांछित अधिगम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न उत्तर सत्र का प्रयोग करता है। इस प्रक्रिया में वह किसी विद्यार्थी द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों के लिए निम्नलिखित प्रकार की टिप्पणी करता है। हाँ, आप सही हैं, उत्तम। इनमें से निम्नांकित किसका उदाहरण माना जाएगा? सकारात्मक फीडबैक, नकारात्मक फीडबैक, संपुष्टिपरक फीडबैक, सुधारात्मक फीडबैक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सकारात्मक फीडबैक। प्रतिपुष्टि एक प्रकार से प्रतिक्रिया है जो किसी कार्य के प्रकृति को बताती है। वह प्रतिपुष्टि के आधार पर दिए गए उत्तर के प्रति अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। ये व्यवहार सकारात्मक एवं नकारात्मक हो सकते हैं। यदि एक शिक्षक अपनी वांछित अधिगम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न उत्तर प्रक्रिया अपनाता है और इस प्रक्रिया में वह विद्यार्थी द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों के लिए हाँ, आप सही हैं, उत्तम की टिप्पणी करता है, तो यह सकारात्मक प्रतिपुष्टि होगी जो विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम उद्देश्यों के संज्ञानात्मक परिणामों के उच्चतर प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नांकित में से किसे अधिगम परिणामों के उच्चतर प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? ज्ञान और अवबोध, अवधारणात्मक तत्वों का विश्लेषण, अर्जित ज्ञान और कौशलों का अनुप्रयोग, संश्लेषण जिसमें विचारों की सृजनात्मक व्यवस्था निहित हो, मूल्यांकन जिसमें आंतरिक एवं बाह्य मानकों के अनुप्रयोग द्वारा निर्णय लिया गया हो। ऑप्शन देखिए, केवल ABC, केवल BCD, केवल CDE और केवल BDE। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, केवल BD और E। संज्ञानात्मक क्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण के क्षेत्र में से है। यह ज्ञान और कौशल पर आधारित क्षेत्र है। नीचे से शुरुआत करते हुए ऊपर आते हुए संज्ञानात्मक क्षेत्र को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। यह जो 3 ऊपर के हैं वह निम्नतम प्रकार के रूप हैं और जो 3 नीचे के हैं वह उच्चतम प्रकार के रूप हैं। जो ऊपर के हैं वो निम्नतर हैं और जो नीचे के हैं वो उच्चतर हैं। नेक्स्ट देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान एवं उसके योग्यता की चरम सीमा के आकलन हेतु अभिकल्पित होते हैं। स्टेटमेंट 2 है, विशिष्ट उत्तर परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार एवं अभिलक्षणों के मापन हेतु अभिकल्पित होते हैं। सही विकल्पों का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है किंतु 2 गलत है। कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कथन 1 और 2 दोनों सही है। इष्टतम निष्पादन परीक्षण किसी परीक्षार्थी की योजना और ज्ञान को अधिकतम प्रयास द्वारा प्रभावी रूप से निष्पादित करता है, जबकि विशिष्ट उत्तर परीक्षण परीक्षार्थियों नियमित रूप से व्यवहार एवं अभिलक्षणों को निष्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 में व्यवहार परक शिक्षण प्रवृत्ताएं तथा सूची 2 में विवरण दिए गए हैं। सूची 1
अनुदेशन, संप्रेषण, प्रबंधन, संनियमन। अब इसका व्याख्या देखिए। संगत क्रियाओं को अधिकाधिक बनाना तथा कार्य असंगत क्रियाओं को न्यूनतम बनाना। समूहों तथा व्यवहारों एवं गतियों पर नजर रखना तथा उन पर तत्काल प्रतिक्रिया देना। अधिगम संवर्धन हेतु शिक्षक द्वारा पद्धतियों और अनुक्रियाओं को प्रयोग। नेक्स्ट है शाब्दिक एवं अशाब्दिक रूप में सोच एवं विचारों का संप्रेषण करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 3, 4, 1, 2। देखिए व्याख्या। अनुदेशन, अनुदेशन अधिगम संवर्धन हेतु शिक्षक द्वारा पद्धतियों और क्रियाओं का अनुप्रयोग होता है। संप्रेषण शाब्दिक एवं अशाब्दिक रूप में सोच एवं विचारों का संप्रेषण करना होता है। प्रबंधन कार्य संगत क्रियाओं को अधिकाधिक बनाना, कार्य संगत क्रियाओं को न्यूनतम बनाना। संनियमन समूहों, व्यवहारों एवं गतियों पर नजर रखना तथा उन पर तत्काल प्रतिक्रिया देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और तर्क आर। निर्माणात्मक मूल्यांकन उसे कहा जाता है जबकि शिक्षण अधिगम व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश एवं संभावना तलाशने का प्रयास होता है। तर्क देखिए। इस प्रकार का मूल्यांकन अनौपचारिक होता है तथा अनुदेशन शिक्षण की अवधि में घटित होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। यहाँ देखिए, निर्माणात्मक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश एवं संभावना तलाशने का प्रयास करती है। यह अनौपचारिक मूल्यांकन होता है और कक्षा में शिक्षण के दौरान घटित होता है। यह छात्रों को अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने में उनकी प्रगति को लेकर प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। यह छात्रों की अधिगम त्रुटियों को भी उद्घाटित करता है। यह शिक्षक के शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने हेतु निदानात्मक उपाय सुझाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध की किसी विधि में निराश्रित चर में हेरफेर तथा बाह्य चरों का नियंत्रण न तो संभव है और न ही वांछनीय। तो किस विधि में? प्रयोगात्मक विधि, कार्योत्तर विधि, ऐतिहासिक विधि, वर्णनात्मक विधि। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कार्योत्तर विधि। व्याख्या देखिए। कार्योत्तर अथवा घटनोत्तर शोध विधि में निराश्रित अथवा स्वतंत्र चर में हेर फेर, चरों का नियंत्रण न तो संभव है और न ही वांछनीय। कार्योत्तर शोध किसी घटना के घटित होने के बाद अथवा घटना के घटित होने के दौरान कार्यान्वित की जाती है। यह प्रायः सामाजिक विज्ञान और व्यापारिक संस्थाओं द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। निम्नांकित में से उन कथनों की पहचान कीजिए जो गुणात्मक शोध के प्रतिमान की विशेषताओं को परिलक्षित करते हैं। गुणात्मक शोध प्रतिमान।
शोधकर्ता अपने प्रदत्तों का विश्लेषण आगमन रीति से करने की ओर उन्मुख होते हैं। मुख्य शोध परिकल्पना शून्य परिकल्पना के माध्यम से परिलक्षित होता है। प्रदत्त शब्दों एवं चित्रों के रूप में होते हैं। वास्तविक परिदृश्य प्रदत्तों के प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। इनमें यह माना जाता है कि सामाजिक तथ्य एकल वस्तुनिष्ठ यथार्थ के रूप में पाए जाते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल ABC, केवल ABE, केवल BCE, केवल ACD। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, केवल ACD। गुणात्मक शोध का प्रयोग मानवीय गुणों, व्यवहारों और अभिवृत्तियों के अध्ययन में किया जाता है। गुणात्मक शोध प्रतिमान की प्रमुख विशेषताएं हैं। शोधकर्ता प्रदत्तों के विश्लेषण में आगमनात्मक तर्क उपागम का प्रयोग करते हैं। प्रदत्त शब्दों एवं चित्रों के रूप में होते हैं। इसके अंतर्गत वास्तविक परिदृश्य प्रदत्तों अथवा आंकड़ों के प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। यह शोध प्रतिमान नम्य लचीला होता है। यह प्रदत्तों की कम संख्या तथा कम सांख्यिकीय विश्लेषण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिणात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत निम्नांकित में से किन प्रतिदर्श प्रतिचयन विधियों को वरीयता दी जाती है? साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन, आनुपातिक प्रतिचयन, कोटा प्रतिचयन, हिमगेंद प्रतिचयन, व्यवस्थित प्रतिचयन। ऑप्शन केवल ABC, केवल ABE, केवल BCD, केवल CDE। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, केवल ABE। व्याख्या देखिए। परिमाणात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत संभाव्यता आधारित प्रतिचयन, साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन, स्तरित प्रतिचयन तथा व्यवस्थित प्रतिचयन विधियों को वरीयता दी जाती है। संभाव्यता आधारित प्रतिचयन में समग्र के सभी तत्वों के प्रतिदर्श में चुने जाने की संभावना एक समान रहती है। इस प्रकार एकत्र किए गए प्रतिदर्श समग्र की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं। सूची 1 में शोध अवधारणाएं हैं, जबकि सूची 2 में उनका विवरण है। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में है परिकल्पना, प्रतिदर्श न्यादर्श, शोध उपकरण और अपरामितिक परीक्षण। और सूची 2 में देखिए, यह एक सांख्यिकीय परीक्षण है जिसमें प्रचलों के बारे में कोई पूर्व धारणा नहीं होती। प्रविधियां जिनके अनुप्रयोग द्वारा शोध में प्रदत्त संकलन किया जाता है। बड़े समूह समग्र के प्रतिनिधित्व हेतु एक छोटे समूह का गठन। एक अनंतिम कथन जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक चरों के मध्य संबंध संसूचित किए जाते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 4 3 2 1। आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। परिकल्पना क्या है? एक अनंतिम कथन जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक चरों के मध्य संबंध संसूचित किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रतिदर्श। बड़े समूह समग्र के प्रतिनिधित्व हेतु एक छोटे समूह का गठन। शोध उपकरण, प्रविधियां जिनके अनुप्रयोग द्वारा शोध में प्रदत्त संकलन किया जाता है। अपरामितिक परीक्षण,
यह एक सांख्यिकीय परीक्षण है जिसमें प्राचलों के बारे में कोई पूर्व धारणा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। क्रॉस ब्रेक उसे कहते हैं जिसमें आवृत्ति या प्रतिशत रूप में प्रदत्तों की सांख्यिकी सारणीबद्ध प्रस्तुति होती है, जिसमें चरों के मध्य संबंध देखने के लिए उनका भागों में विभाजन किया जाता है। तर्क देखिए, श्रेणियों का निर्धारण शोध परिकल्पना के आधार पर किया जाता है। सही विकल्पों का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्रॉस ब्रेक उसे कहते हैं जिसमें आवृत्ति या प्रतिशत रूप में प्रदत्तों की सांख्यिकी सारणीबद्ध प्रस्तुति होती है, जिसमें चरों के मध्य संबंध देखने के लिए शोध परिकल्पना और समंकों की आवश्यकता अनुसार उनका विभाजन किया जाता है। निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। मानव व्यवहार के बारे में अभी बहुत कुछ नहीं जाना गया है। अनुत्तरित प्रश्न बने हुए हैं और आगे अनुशंसा करना आवश्यक है। अभिप्रेरण, नेतृत्व, व्यवहार और परिवर्तन के बारे में ज्ञान कई कारणों से प्रबंधकों के लिए मुख्य मुद्दा बना रहेगा। यह मानव संसाधनों के प्रभावी नेतृत्व में सुधार कर सकता है। यह परिवर्तन के प्रतिरोध को रोकने, निष्कर्ष और मार्मिक विवादों को रोकने में मदद कर सकता है और इससे संगठन प्रायः ज़्यादा उत्पादक बन सकता है। हमारा आशय है कि हम एक अवधारणात्मक ढांचा बनाएं जो व्यवहारिक विज्ञान के निष्कर्ष को लागू करने में आपकी मदद कर सके। इस प्रकार के ढांचे के मूल्य से किसी के ज्ञान में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि इससे लोगों के कार्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है। हमने प्रभावित करने वाले 3 मुख्य सक्षमताओं की चर्चा की है। निदान, आपके पास जिस स्थिति को आप प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं उसे समझने और विवेचना करने की योग्यता होना। अनुकूलन, आपके पास प्रभाव के प्रयास की स्थिति की आकस्मिकता के प्रति अपने व्यवहार और आपके नियंत्रण वाले संसाधनों को अनुकूल बनाने की योग्यता होना। और तीसरा है संवाद, संदेश इस तरह से प्रेषित करना कि लोग इसे आसानी से समझ सकें और स्वीकार कर सकें। इनमें से प्रत्येक क्षमता अलग अलग होती है और इसके लिए विकास की अलग अलग पहल अपनानी होती है। उदाहरण के लिए, निदान संज्ञानात्मक या मस्तिष्क की प्रकृति होता है और इसके लिए विचार कौशल आवश्यक होता है। अनुकूलन व्यवहार की प्रकृति में निहित होता है और इसके लिए व्यवहारिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। और संवाद प्रक्रिया उन्मुखी है एवं इसके लिए अधिगम और प्रक्रिया के मुख्य चरणों की अंतर्निर्भरता आवश्यक होती है, क्योंकि इन 3 क्षमताओं के लिए विविध ज्ञान और कौशल आवश्यक होते हैं। अतः हम शुरू की गई प्रक्रिया को कैसे जारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इनमें से कौन से परिवर्तन के प्रतिरोध को रोकता है। नेतृत्व, व्यवहार का ज्ञान, परिणाम पर प्रतिबंध को हटाना, कार्मिक विवाद, गैर उत्पादन संगठन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
नेतृत्व व्यवहार का ज्ञान। नेतृत्व व्यवहार का ज्ञान परिवर्तन के प्रतिरोध को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारिक विज्ञान के सैद्धांतिक ढांचे को लागू करने के लिए मूल्य परिणाम क्या है? अपने ज्ञान में परिवर्तन, दूसरे लोगों के साथ काम करते समय अपने व्यवहार में परिवर्तन, मानव व्यवहार समझने योग्य न होना, मूल्यवर्धित ढांचे का उद्भव। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दूसरे लोगों के साथ काम या कार्य करते समय अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक सक्षमता के लिए क्या आवश्यक है? विशिष्टता, स्थितिजन्य आकस्मिकता, अन्य के साथ सहसंबंध, इसके अधिगम में विविध पहल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के व्यवहार में कौन सी बात परिवर्तन लाती है? नेतृत्व शैली, प्रबंधकों को स्थितिजन्य सहायता, संगठन में अन्य लोगों के साथ अधिगम परिणामों को साझा करना, और नेक्स्ट है सक्षमताओं को अलग अलग करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। संगठन में अन्य लोगों के साथ अधिगम परिणामों को साझा करना व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश से क्या आशय निकलता है? संगठन में एक समान भाषा वाले लोगों से पक्षपात रहित फीडबैक मिलेगा। लोगों के व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। लोगों का व्यवहार नेतृत्व को प्रभावित कर सकता है। भावनाएं और मानव व्यवहार अलग अलग हैं और इनकी संख्या आसानी से की जा सकती है। ऑप्शन देखिए, ए बी सी डी और ए सी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ए और सी। संगठन में एक समान भाषा वाले लोगों से पक्षपात रहित फीडबैक मिलेगा। लोगों का व्यवहार नेतृत्व को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संप्रेषण कक्षागत शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करता है तो यह है असाधारण संप्रेषण, वैयक्तिक हो जाता है, कार्यात्मक हो जाता है या बाध्यकर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कार्यात्मक हो जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और उत्तरोत्तर प्रगतिशील बनाने के लिए कक्षागत शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। जब कक्षागत संप्रेषण के अनुसार होता है तब यह कार्यात्मक हो जाता है। शिक्षण उद्देश्यों का ध्यान में रखकर शिक्षक अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद के साथ विद्यार्थियों से संप्रेषण करता है, जिससे संप्रेषण कार्यात्मक रूप से व्यवहारिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी संप्रेषण के लिए निम्नलिखित किसे मनोवैज्ञानिक अवरोध कहा जा सकता है? वर्णनात्मक संदेश, अन्यमनस्कता, रिटेन वर्ड यानी लिखित शब्दों पर अत्यधिक भरोसा, सीमित प्राधिकरण, तार्किक व्यवस्थापन, विचारों का प्रवाह, और इतने ऑप्शन हैं। इनमें से अब सही विकल्प का चुनाव कीजिए। बी सी डी। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, बी सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या देखिए। अवरोध सीमाएं व बाधाएं होती हैं जो किसी कार्य को उद्देश्य प्राप्त करने से रोकती हैं या उसे परिवर्तित कर देती हैं। यह शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, तकनीकियों आदि प्रकार की हो सकती है। यहाँ मनोवैज्ञानिक अवरोध निम्नलिखित हैं। अन्यमनस्कता,
निम्नलिखित शब्दों पर अधिक समोसा, सीमित प्रतिधारण, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और तर्क आर। अभिकथन ए, संप्रेषण में मानवीय पक्ष विद्यार्थियों को सहभागी बनाता है। और तर्क आर, प्रौद्योगिकी संचालित परिवेश में अध्यापक की संप्रेषणात्मक भूमिका होती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। संचार दो तरफ से होने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए वक्ता यानी संदेश भेजने वाला तथा श्रोता यानी संदेश को सुनने वाला की आवश्यकता होती है और दोनों की भागीदारी संप्रेषण को पूरा करती है। वर्तमान समय में वर्चुअल कक्षा या प्रौद्योगिकी संचालित कक्षा का प्रयोग विद्यार्थी से संप्रेषण करने के लिए किया जाता है और इसका महत्व कक्षागत संप्रेषण के अनुरूप होता है, जिसमें शिक्षक व विद्यार्थी दोनों की भागीदारी होती है। अतः कथन 1 और 2 दोनों सही है। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सीधा, क्षैतिज, वृत्तिक, क्रियान्विति परक। इधर है अभिविन्यास प्रतिपुष्टि, अंतर्वैयक्तिक, ऊपर से नीचे और अभिविन्यास अफवाह। ऑप्शन देखिए ए बी सी डी। यहाँ देखिए आप व्याख्या। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। संप्रेषण का प्रकार और विशेषताएं, सीधा, ऊपर से नीचे, क्षैतिज, अभिविन्यास अफवाह, वृत्तिक, अभिविन्यास प्रतिपुष्टि और क्रियान्विति परक, अंतर्वैयक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। अध्यापक द्वारा कक्षा में अनुनयात्मक संप्रेषण का अर्थ उसके द्वारा दी गई सूचना के प्रारूप को विद्यार्थियों के लिए स्वीकार्य बनाना है। यदि यह संस्थानिक स्तर पर होता तो इसके पीछे लोग छवि निर्माण का प्रयोजन है। उपरोक्त कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 1 और 2 दोनों गलत है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सही है। अरस्तु के संप्रेषण मॉडल के अनुसार संप्रेषण में सुझाव मन और मस्तिष्क के प्रभाव का परिणाम है और यह उद्देश्य के पीछे के चित्रों को अंकित करता है। अतः दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे के क्वेश्चन 21 से 30 तक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद।